प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। आईसीएसई का और सीबीएसई का, जिसमें आईसीएसई का भी सिलेबस कवर करेगा। इसका चैप्टर 5 है आईसीएसई का और सीबीएसई का, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री सेट्स। इसका एक्सरसाइज 5.6 हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में सॉल्व कर दिया था। इसमें हम क्वेश्चन 2 और 3 इसको सॉल्व करेंगे। देखो, मैच द फॉलोइंग मेजर ऑफ द ट्रायंगल। इसके नाप दिए हुए हैं, इसके मेजर ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल के इस साइड में नाप दिए हुए हैं और इधर टाइप ऑफ ट्रायंगल का लिखा हुआ है। तो इसको मैच करना है। पहला क्या है, देखो, तीन साइड्स जो है इक्वल हो। देखो, जब तीन साइड इक्वल होंगे, ये x, ये x, ये x, तो इसको क्या कहेंगे? इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल से मिला दो, इक्विलेटरल ये इक्विलेटरल। टू साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, जब टू साइड्स इक्वल रहेंगे, ये टू साइड से इक्वल है, अगर ये साइड के इक्वल है, तो इसको क्या कहेंगे? आइसोसेलेस। टू साइड्स आइसोसेलेस। देखो, ये अच्छा। ऑल साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ, सभी साइड जो है डिफरेंट लंबाई के हो। तो ये तीनों अगर अलग अलग साइड लंबाई हो, तो इसको कहते हैं स्केलन। ये देखो, ऑल साइड्स आर इक्वल, ये स्केलन, सॉरी, ये थ्री एक्यूट एंगल, तीन एक्यूट एंगल हो, ये यानी 90 डिग्री से तीनों कम हो, तो इसको क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। थ्री एक्यूट एंगल, तो इसको एक्यूट एंगल कहते हैं। वन राइट एंगल, एक राइट एंगल हो, तो राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट, वन राइट, तो राइट एंगल ट्रायंगल। वन ऑब्ट्यूस एंगल, एक एंगल ऑब्ट्यूस है, देखो ये ऑब्ट्यूस है, ये ऑब्ट्यूस है, तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। वन राइट एंगल विथ टू साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, एक तो राइट एंगल कह रहा, ये शर्त दे रहा, विथ टू साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, यानी ये साइड्स दोनों इक्वल लेंथ की हैं। एक राइट एंगल है, दो साइड इक्वल है, तो इसको कहेंगे राइट, इसको कहेंगे आइसोसेलेस। आइसोसेलेस राइट एंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल। ये आइसोसेलेस मतलब दो बराबर है। देखो, इसको खाली हमने बताया था अभी, ये आइसोसेलेस है, ये अगर बराबर है, इसमें ये कंडीशन भी आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल भी है, तो इसको आइसोसेलेस राइट एंगल, यह राइट एंगल आइसोसेलेस, बाद में भी लिख सकते हैं। ये नेम द ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स इन टू डिफरेंट वे, यू में जज द नेचर ऑफ द एंगल बाय ऑब्जर्वेशन। यानी आंख से देख करके इसको अंदाजा लगाओ कि इसको दो तरीके से कैसे कह सकते हो। तो देखो, ये देखो, इसको अगर कहोगे तो आइसोसेलेस स्केलन कह सकते हो।
नहीं, स्केलन नहीं होगा, स्केलन तो अलग अलग हो गया। ये आइसोसेलेस और एक्यूट एंगल, आइसोसेलेस और इसको एक्यूट एंगल भी कर सकते हो। आंख से देखने में सभी 90 डिग्री से कम है, ये 90 डिग्री से कम है, ये वाला देखो हल्का सा ये है, ये ए हो गया। बी देखो, बी एक तो राइट एंगल है और दूसरा राइट एंगल, इसको राइट एंगल भी कहते हो, स्केलन भी कर सकते हो, राइट एंगल और स्केलन। सी देखो, इसको क्या है, ये ऑब्ट्यूस एंगल है और ये बराबर है, तो बराबर है, तो बराबर है तो इसको आइसोसेलस कह सकते हो, और ऑब्ट्यूस है, इसको कैसे कर सकते हो, देखो ये राइट एंगल है, सॉरी राइट एंगल को ऐसे किया जाता है, तो राइट एंगल और ये आइसोसेलस, ये राइट एंगल, या पहले इसको भी लिख सकते हो राइट एंगल और आइसोसेलस। देखो ये राइट एंगल भी है और दो साइड इक्वल भी है, तो दो साइड की वजह से आइसोसेलस और राइट एंगल की वजह से राइट एंगल। इसको देखो, इसको क्या है, ये तीनों एंगल और ये तीनों साइड्स बराबर है, तो इक्विलेटरल, इक्विलेटरल कर सकते हो। और दूसरा ये कह सकते हो कि सभी एंगल एक्यूट हैं, तो एक्यूट एंगल भी कह सकते हो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये एफ जो है, ये एफ है, इसमें देखो एक तो स्केलन, तीनों अलग अलग हैं, तो स्केलन, और दूसरा ये ऑब्ट्यूस है, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, यानी इसको ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल और स्केलन ट्रायंगल चाहे जो कह सकते हो, ये इस कैटेगरी में है। अच्छा, एक क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो ये समझने का है, इसमें सवाल तो नहीं है, लेकिन जो ट्रायंगल है उसका बिल्कुल स्पेस, उसकी क्या प्रॉपर्टी है ये पहचानना, और कई प्रॉपर्टी के अनुसार उसको क्लासिफाई किया गया है, इसमें सवाल तो नहीं है, लेकिन ये बेसिक कंसेप्ट जानने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है कि बेसिक आपको क्लियर हो जाएगा कि इसको। और सबसे बड़ा तो इन्होंने ये दिया है कि फिगर दे दिया है, तो आपको ये जज करना है कि एंगल और साइड के अनुसार कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, उसके अनुसार इसका क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन 4 क्या है, ट्राई टू कंस्ट्रक्ट triangles using matchstick,
some are shown here. Can you make क्या तुम बना सकते हो ए ट्रायंगल विथ 3 मैच स्टिक, ए 3 मैच स्टिक्स, फोर मैच स्टिक, सी 5 मैच स्टिक, डी 6 मैच स्टिक। देखो ये कह रहा है क्या इससे मैच स्टिक देखो मैच स्टिक कैसे होता है। ये मैच स्टिक सभी, जैसे 2 मैच स्टिक है तो 2 मैच स्टिक हमेशा बराबर होगी। जैसे ये है तो इसकी लेंथ हमेशा बराबर होगी, बराबर रहती है, मशीन से कटता है इसलिए हमेशा बराबर रहेगी। 2 मैचिंग स्टिक जैसे ये है, 3 चाहे जैसे बना दो, तो कह रहा है कि 3 मैच स्टिक से बना सकते हो ट्रायंगल। बिल्कुल बना सकते हैं। देखो 3 ऐसे और ऐसे मिलाओगे तो ये मिल जाएगा। एक मैच स्टिक ये, एक ये, एक ये। 4 का देखो, 4 का जब करोगे तो देखो कोई 3 तो ऐसे, 2 तो 1 से कम तो ये जरूरत नहीं रहेगी। जब इस वाली लाइन को 2 दुगना करोगे ना तो ये मैच स्टिक करोगे तो ये मिलेगा ही नहीं। तो ये 4 स्टिक से, जैसे 4 मैच स्टिक, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, 4 से ये नहीं बनेगा। क्योंकि देखो किसी 2 का, ये इसका टोटल ना किसी एक से किसी से भी बड़ा होगा। इसका तो किसी 2 का टोटल तीसरे से बड़ा होगा। तो 2 को अगर इसको ये सीधा कर दोगे 2 हो जाएगा, तो ये तीसरे से तो हमेशा बड़ा होगा, तो इसलिए नहीं बन सकता। 5 तो जैसे 2 ऐसे कर दो, फिर 2 ये और 5, फिर 2 ये बन जाएगा, एक ये, इस तरह से बन जाएगा। देखो अगर बना के भी देखोगे ना तो ये 2 इसको ऊपर नीचे करके आप मिला सकते हो, तो ये बन जाएगा। 6 से भी बन जाएगा। 6 से तो देखो 2 इधर लगा दो, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, तो इक्विलेटरल बनेगा। ये इक्विलेटरल बनेगा, ये बनेगा, ये आइसोसेलेस, इक्विलेटरल आइसोसेलेस। ये स्केलन नहीं बनेगा। ये बना के देखिए, हमें लग रहा है ऑब्ट्यूज बनेगा। एक्चुअली जब वो करके बना के देखेंगे तो ऑब्ट्यूज बनेगा। ये अगर 3 से बनेगा तो क्या होगा, इक्विलेटरल। ये पूछा नहीं है, मैं बता दे रहा हूं, इक्विलेटरल। इस तरह से ये बनेंगे। ये चैप्टर तो आपका 5.6 जो है ये खत्म हो गया।
अब जो है क्वाड्रिलेटरल 5.8 क्वाड्रिलेटरल को हिंदी में कहते हैं चतुर्भुज। अगर देखो ये क्या है, ये है पॉलीगन। देखो मैंने बताया, पहले आप जान लो कि पॉलीगन वो शेप होता है जिसमें कई लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट से बने हुए फिगर को पॉलीगन कहते हैं। तो जैसे ये है पॉलीगन, ये 3 से मिलके बना है लाइन सेगमेंट, तो इसको 3 से बना है इसलिए इसको कहेंगे ट्रायंगल। और अगर इसको 4, देखो 1 2 3 4, तो इसको कहेंगे क्वाड्रिलेटरल। इसी को कहेंगे क्वाड्रिलेटरल, यानी जिसमें 4 साइड हो। तो इसके पार्ट क्या होंगे, देखो एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, तो 4। जैसे मान लो इसको नाम लिख दो A B C और D, सॉरी कैपिटल लिखो। ये D जो है, तो A B C D, देखो A B C और D, ये वर्टेक्स हो गया। इसको सिरे जो है, इसके सिरे ये हैं, और साइड कौन सी है, साइड देखो ये 3 साइड है, 1 2 3 4। देखो A B B C C D D A, ये साइड्स हो गए। इसके पार्ट्स मैं बता रहा हूं। और एंगल हुए, देखो ये देखो, इसको सीख जाओ। जैसे ये एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, ये एंगल्स देखो। इस एंगल A को इस तरह से भी पढ़ते हैं, DAB, एंगल DAB, या एंगल BAD, BAD। इस एंगल B को कहते हैं ABC, ABC, या CBA। एंगल C को कहते हैं BCD, BCD, और एंगल DCB, DCB। ये एंगल D को कहते हैं CDA, एंगल CDA, या एंगल ADC, एंगल ADC। तुम भी देखो कि इस ट्रायंगल को, इसी ट्रायंगल को 3 तरह से पढ़ सकते हैं। एक इसको इस तरह से, ABC को तीनों अलग अलग, D, ये चारों एंगल को इस तरह से पढ़ सकते हैं। तो ये इसके ये पार्ट हुए। दूसरा देखो, ये एडजॉइनिंग पॉइंट है A का, देखो A का एडजॉइनिंग B, एडजॉइनिंग या एडजेसेंट और एडजेसेंट, इसका A का एडजेसेंट है पॉइंट A का,
बी और डी है। ए का एडजेसेंट ए भी है, बी है और डी है। बी का एडजेसेंट क्या है? बी का एडजेसेंट सी और ए है। सी का एडजेसेंट क्या है? सटा हुआ डी और बी है। सी का एडजेसेंट डी और बी, ये क्लियर कंसेप्ट आपको होना चाहिए। सी का एडजेसेंट ये और डी का एडजेसेंट है बच्चों ये सी और ए। सी और ए यानी इसका ये एडजेसेंट ये है, इसका एडजेसेंट ये और ये है, इसका एडजेसेंट ये और ये है। इसमें जो गैर एडजेसेंट जैसे ए लो तो इसका जो एडजेसेंट दोनों पॉइंट को मिलाओगे ना ये, तो इसको कहते हैं डायगोनल। और इसको ये और ये है, तो देखो इसको थोड़ा सा मिटा के बड़े में बता देते हैं। इसका कंसेप्ट जो है देखो, ए बी सी डी, ए को छोड़ करके जब बी और डी को इसको मिलाओगे तो एक डायगोनल ये बनेगा, और ए को मिलाओगे सी से। यानी देखो बी को किससे मिलाओगे? बी को डायगोनल बनाने के लिए जो एडजेसेंट वाला उससे नहीं मिलाओगे। बी का एडजेसेंट सी और डी, सी और ए है बी का, तो बी को मिलाओगे डी से। ऐसे सी को किससे मिलाओगे? इसका एडजेसेंट बी और डी है, तो इसको गैर एडजेसेंट ये ए है, जो एडजेसेंट नहीं है इसको मिलाने से। हमेशा एडजेसेंट को छोड़ करके जो पॉइंट है उसको मिलाओगे तो जो चीज बनेगी, जो लाइन रहेगा उसको डायगोनल। तो इसमें दो डायगोनल होते हैं। ये बेसिक चीज जो है, इसके बेसिक पार्ट्स जो है मैंने आपको बता दिए। अच्छा देखो कुछ अब इन्होंने क्या किया है, देखो आपके ड्राइंग बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स में दो प्लास्टिक के दो सेट स्क्वायर होते हैं, जिसका सर्कल ट्रायंगुलर होता है, यानी ट्रायंगल के रूप में होता है। उसमें दो तरह के सेट स्क्वायर होते हैं। एक सेट स्क्वायर होता है, देखो ये दोनों साइड इक्वल रहेंगे। एक देखो इस तरह से होता है और इसमें ऐसे बीच में वो रहता है, हाँ इसमें ये इधर स्केलिंग रहती है सेंटीमीटर में, और इधर भी स्केलिंग रहती है सेंटीमीटर में। तो देखो इसमें ये और ये साइड इक्वल होता है, तो ये कौन सा एंगल होता है? देखो अब एंगल, ये कौन सा ट्रायंगल बना? ये बना आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ये आइसोसेलेस, दो साइड इक्वल होने की वजह से आइसोसेलेस हुआ, और राइट एंगल भी है। ये 90 डिग्री का है, ये कोण 90 डिग्री, देखो ये कोण 90 डिग्री का है, तो ये राइट एंगल भी हो गया और आइसोसेलेस। दूसरा देखो, दूसरा जो होता है आपका इसमें जो प्लास्टिक का सेट स्क्वायर, ये देखो बच्चों ये इस तरह से होता है।
और इस पे स्केलिंग की रहती है। ये स्केलिंग की हुई रहती है। तो ये देखो सभी अनइक्वल होता है, तो स्केलन होता है ये स्केलन राइट एंगल। ये 90 डिग्री का। देखो अब देखो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ये दोनों एंगल जब ये दोनों बराबर है तो किसी भी ट्रायंगल में दो साइड अगर इक्वल हैं तो उसके सामने का एंगल बराबर होता है। ये आगे अभी आप पढ़ोगे आगे जो है इसको, तो ये इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण हुआ, तो ये और ये बराबर होगा। देखो और हमने ऐसे भी बताया था, ये और ये अगर बराबर है तो इसके सामने का कोण ये और इसके सामने कोण ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। तो जब ये और ये बराबर है तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा। तो जब ये दोनों कोण बराबर है, ये 90 अंश का, और कुल मिला के देखो कुल मिला के कितने अंश का होता है, 180 का। तो 180 में से 90 घटा दो तो बराबर 90 डिग्री, यानी इसका और इसका टोटल आया 90 डिग्री, और ये दोनों बराबर हैं तो इसमें 2 का भाग लग जाएगा। तो 90 में 2 का भाग दे दोगे तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। ये 45 डिग्री होता है इसमें, और ये भी 45 और ये 90। तो ये दोनों को जोड़ दो तो 180, 45 दूना 90, 90 180। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें ये एंगल होता है 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, और ये 60 डिग्री। जो साइड लंबा होता है, ये वाली लंबी साइड है, ये छोटी है, ये तो हाइपोटेनस है। देखो ये ट्रायंगल में हाइपोटेनस है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये हाइपोटेनस है। तो ये साइड, ये बेस और परपेंडिकुलर इसको कहते हैं, चाहे बेस ऐसे उल्टे भी बना सकते हो। तो ये और ये अनइक्वल होते हैं, तो बड़े वाले के सटा हुआ कोण, बड़े वाली साइड का सटा कोण 30 डिग्री और छोटे वाले साइड से सटा 60 डिग्री होता है। ये आपके ड्राइंग बॉक्स में दो जो है ये ट्रायंगुलर शेप के राइट एंगल के दो जो है सेट स्क्वायर, देखो इसको कहते हैं सेट स्क्वायर, सेट स्क्वायर। इसका उपयोग बहुत जगह करने में मिलता है। इसका उपयोग अभी आगे हम बताएंगे, जो लास्ट आपके चैप्टर में है उसमें इसका उपयोग है। क्योंकि देखो ये 90 डिग्री है, या ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर है, देखो इसके ये परपेंडिकुलर है, इस पे ये परपेंडिकुलर है। तो तुम ये देखो कि कोई ये लाइन है और इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर करना, तो ये वाला पॉइंट तुम यहां रख दो और इस वाले से ऐसे लाइन खींच दो, तो ये लाइन जो खींचोगे ये लाइन परपेंडिकुलर आएगा। ऐसे इसका भी उपयोग कर सकते हो, ऐसे लाइन खींची है और यहां खींचना है, तो यहाँ पे ये पॉइंट, इस पॉइंट को मान लो ए है, तो ए पॉइंट को यहाँ पे रख दो और इसको सटा दो ऐसे, तो ये लाइन ऐसे खींच जाएगी परपेंडिकुलर। या जैसे ये लाइन है, इसी पे बना दे रहे हैं, ये लाइन है, इस पे ए पे अगर ये रखा है तो इस साइड पे जो लाइन खींचोगे, ये लाइन जो भी लाइन खींचोगे ये परपेंडिकुलर, इधर भी 90 डिग्री इधर भी 90 डिग्री। तो ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन खींचने के लिए बेस्ट इसका है। इससे तुम 45 डिग्री का भी कोण खींच सकते हो, इस वाले को लगा दोगे, देखो देखो ये एंगल 90 डिग्री, ये वाला 45 डिग्री, तो तुम ये वाला पॉइंट अगर ऐसे रख दो ऐसे, और इससे इधर ऐसे लाइन खींच दो,
तो ये जो एंगल बनेगा ये 45 डिग्री का होगा। 30 डिग्री का तुम ऐसे बना सकते हो। 30 डिग्री देखो, ये वाला यहां रख दो। अगर ये मान लो ए है तो ये वाला इधर रखोगे तो ये देखो ये एंगल 30 डिग्री का होगा। और 60 डिग्री खींचने के लिए क्या करोगे, ये वाला पॉइंट यहां रखोगे और ये ऐसे ये करके देखना, ये 60 डिग्री थोड़ा सा और रहेगा स्टिक। देखो ये 60 डिग्री, यानी इस तरह से रखोगे और यहाँ पे ऐसे लाइन खींच दोगे तो ये डिग्री 60 डिग्री का बनेगा। तो इसकी सहायता से सेट पहले तो जान लो इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। परपेंडिकुलर लाइन खींचने के लिए, दूसरा 30 डिग्री का कोण बनाने के लिए, तीसरा 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए, और ये 45 डिग्री का कोण, और तुम 90 डिग्री का तो बना भी सकते हो, 90 डिग्री। तो ये इतने उपयोग तो आपके अभी हमने बता दिया कि इतने इस सेट स्क्वायर की सहायता से इतने। बाद में पैरेलल लाइन खींचने का सबसे बड़ा ये इसका उपयोग होता है, पैरेलल लाइन खींचने का। पैरेलल लाइन खींचने में जो इससे खींचोगे तो इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी, बशर्ते लाइन के ऊपर आप बिल्कुल एक्यूरेट रखिए, अदरवाइज लाइन से थोड़ा सा डिविएट करोगे तो एरर आने लगेगा। अच्छा, इस वीडियो को बच्चों हम यहीं समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि अगर इसको हम करने लगेंगे तो टाइम हो जाएगा। और अगर इसमें कोई पॉइंट समझ में ना, क्वाड्रिलेटरल के विषय में कोई चीज़ समझ में ना आया हो तो आप चैनल के जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको हम जो है और क्लियर कर देंगे। क्योंकि आपका देखो इसमें सवाल तो नहीं है, सवाल मतलब कैलकुलेशन से सवाल तो सभी हैं, इसमें कैलकुलेशन से सवाल नहीं है, लेकिन ये बेसिक चीज़ें जो आगे उपयोग में आएंगी, बेसिक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी हम वीडियो लोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और समय से इसको देख लें। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।